Job 42. अय्यूब अध्याय 42 First we'll में read verse 16. वचन 16 हम And पढ़ेंगे। NIV version. After this, Job lived 140 years. He saw his children and their children to be the fourth generation. इसके बाद अय्यूब 140 वर्ष जीवित रहा और 4 पीढ़ी तक अपना वंश देखने पाया। And then verse 12. और फिर देखते हैं वचन 12। The Lord blessed the latter part of Job's life more than the first. और यहोवा ने अय्यूब के पिछले दिनों में उसको अगले दिनों से भी अधिक आशीष दी। You all know the story. I'll give you a list very quickly. The loss of Job. और इसकी कहानी तो हम जानते हैं, बहुत जल्दी से हम देखेंगे क्या क्या चीजें खोई थी अय्यूब ने। He lost his children. अपने बच्चे खो दिए He थे, lost his servants. उसके जो दास दासी खो चुके He थे, lost his wealth. The camels, the oxen, the donkeys. These are the wealth, and he lost. जो उसके पशु थे, जो संपत्ति थी उसकी, वो सब उसका खो गया, He lost खत्म his हो गया। health. उसकी सेहत जो है खराब हो गई He had painful sores in his body. और बहुत ऐसे दर्द से भरे हुए फोड़े उसके शरीर पर हो गए थे। He lost the support of his spouse. Even wives said, curse God and die. और उसकी पत्नी ने भी उसको एक तरह से साथ नहीं दिया, उसको छोड़ दिया और कहा कि अरे तू परमेश्वर। He lost comfort, physically pain, sleeplessness and misery because from head to foot he is suffering. और शारीरिक आराम उसका खो गया कि सिर से लेकर पैर तक उसके शरीर में तकलीफ थी, पीड़ा थी। He lost of reputation और उसकी जो नाम था, एक इज्जत थी, वो भी उसकी खराब हो गई, खो from गई। the respected elders who mocked him in the city. और शहर के जो प्राचीन लोग थे, जो बड़े बुजुर्ग थे, उनके नजरों में भी उसकी इज्जत खो गई। Loss of emotional peace. और उसकी भावनात्मक जो शांति थी, मानसिक शांति खो दी थी। Deep grief and confusion and anguish. Even Pastor Sally was saying, you are today having no peace, and she gave a word for और him. बहुत गहरी कुछ चिंता या दर्द हो सकता है, जैसे कि आज सुबह पास्टर सैली भी उत्साहित कर रही थी कि अगर कोई ऐसी किसी चिंता में, दुख में है तो परमेश्वर हमें शांति देता है। Job lost everything except faith. अय्यूब का सब कुछ खो गया, सिर्फ उसका विश्वास ही बच गया था। Hallelujah. What a man. और क्या ये कहानी हम देखते हैं इस He मनुष्य had की, disease. उसको शरीर में तकलीफ He हो was गई थी, discouraged. रोग हो गया था, वो निराश था He was confused. और गड़बड़ी मच गई थी उसकी दुनिया, There उसके was जीवन में destruction and depression. विनाश और पूरा जो है सदमा था उसको। But Satan could not destroy his faith. लेकिन शैतान उसके विश्वास को नाश नहीं कर पाया। Today also, whatever you may have, but your faith, you hold on. और आज जो भी परिस्थिति क्यों ना हो, लेकिन हमारे विश्वास को हम पकड़ कर रखते हैं। 2 Corinthians 12:9 says, "My grace is sufficient for you in your weaknesses, in your struggle." और दूसरे कोरिन्थियों 12:9 में वचन में जैसे लिखा है कि मेरा अनुग्रह तुम्हारे लिए काफी है, कि चाहे जो भी संघर्ष हो, कोई भी तकलीफ हो, हर कमजोरी में भी उसका अनुग्रह हमारे साथ है। हालेलुया। Then came the after this moment for Job. और इसके बाद वाला वो क्षण अय्यूब की जिंदगी में आया। Amen. God restored double portion for his double trouble. और जैसे वचन 16 में हमने पढ़ा कि जितना दुगना भाग का जो तकलीफ उसने सही थी, उसके भी दुगना परमेश्वर ने उसको पुनर्स्थापित करके दिया। Maybe you must have lost something in life. जीवन में Maybe you lost that. आपने भी शायद कुछ खोया होगा, Or maybe you might lose something in the future. या आने वाले समय भी हम नहीं जानते, हम कुछ खो सकते I want हैं। to tell you, God is a God who can give it back. लेकिन हमारा परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है जो है उसको भर के देता Much है, better. उससे भी और बेहतर वो Than the पुनर्स्थापित former. करता है। जो पहला था उसके बाद वाला और बेहतर। After this divine moment is coming, beloved. और प्यारो, आपका इसके बाद वाला अलौकिक जो क्षण आ रहा है। Amen. You must have lost your investment. शायद हमारा इन्वेस्टमेंट हमने कहीं खो दिया होगा, Amen. You must have lost some loved ones. या कोई प्रियजन हमारे खो गए And you're होंगे grieving. और आप दुख में हैं। But the Lord is going to restore with peace and say, I am here with you. लेकिन प्रभु उस शांति को पुनर्स्थापित करेगा और वो आपका साथ है। Vaishali just last few months, last year, she lost her
brother who was Down syndrome after 52 years living on this earth. 54 years. और पिछले ही साल जैसे मेरा भाई जिसको डाउन सिंड्रोम था जन्म से ही, वो 54 साल तक वो उसकी आयु रही और पिछले साल वो प्रभु के पास गया। You know, but he's always in our hearts. लेकिन हमारे दिलों में वो हमेशा है। And we always, whatever his action and his joke, we bring it to our family to bring that Raju is in our hearts. और उसकी जो भी वो बातें किया करता था, हम अक्सर उसको अपने बीच में हम बातें करते हैं, याद करते हैं, क्योंकि हमेशा वो राजू जो हमारे दिल में है। You know, the psalmist says, the Lord is close to the brokenhearted. और Can I get an amen? भजन लिखने वाला कहता है कि टूटे मन वालों के करीब है प्रभु। आमेन। Weeping comes, but later come rejoicing. चाहे विलाप क्यों ना हो, लेकिन सुबह आने पर जो है आनंद जरूर आता है। Amen. What feels like loss today can become a testimony tomorrow. जो आज के दिन एक हमने खो दिया ऐसा हमें लगता होगा, लेकिन आने वाले कल में वही चीज एक गवाही बन सकती है। You know, my life almost over 2 decades, you know, I was suffering from asthma. और मेरे अपने जीवन में करीब 20 साल से मैं अस्थमा से संघर्ष कर रहा था। It was a real struggle in my life. और मेरे जीवन में एक बड़ा संघर्ष वो था। You know, and whenever there was weather drop or anything that was sensitive, you know, I would catch cold and that would block my breathing system. और जब भी मौसम में बदलाव आता था या कुछ तापमान गिरता था या किसी भी वजह से मुझे जो है वो एलर्जी हो जाती थी, वो सर्दी पकड़ जाती थी और सांस लेने में दिक्कत होती थी। But I know God will heal me. लेकिन मैंने ये इस भरोसे को पकड़ के रखा था कि परमेश्वर मुझे चंगाई देगा। But I had to endure for almost 2 decades. लेकिन करीब 20 साल मुझे उस तकलीफ को सहना पड़ा। You know, being in a full-time ministry, and you say, Lord, others are getting I hear testimony, but why not me? और प्रभु की सेवा में होकर और लोगों की गवाही हम सुनते हैं कि लोग उन्हें चंगाई दे रहा है, लेकिन प्रभु मुझे कब चंगाई मिलेगी? Just 5 years back, you know, after this divine healing moment came, and today the Lord has set me. और 5 साल पहले मेरे जीवन में भी इसके बाद वाला वो अलौकिक क्षण मेरे जीवन में, और परमेश्वर ने मुझे पूरी तरह से चंगाई दे दी। Amen. I held on to the word of God. और मैंने परमेश्वर के वादे को पकड़ के रखा। Amen. And then the right treatment came. और सही एक इलाज भी आया उसके Amen. लिए। And then the Lord doctor, you know, I mean, God will use doctors. और परमेश्वर डॉक्टरों का भी इस्तेमाल करता है। Amen. Because Jesus said, if a sick only goes to a physician. यीशु ने कहा कि बीमार ही जो है एक डॉक्टर के पास जाता है। So this is about Job. तो हमने ये देखा अयूब के जीवन का इसके बाद वाला क्षण। Now 2 New Testament people, and one is John, and he's in Revelation 4 verse 1. और नए नियम से हम देखेंगे अब यूहन्ना के बारे में, और वचन हम देखेंगे प्रकाशित वाक्य का अध्याय 4:1। After this I looked, and there before me was a door standing open in heaven. इन बातों के बाद जो मैंने दृष्टि की तो क्या देखता हूँ कि स्वर्ग में एक द्वार खुला हुआ है। You know, Apostle John was in exile in Patmos Island. और प्रेरित यूहन्ना इस वक्त उसको पतमोस के द्वीप पर अलग रख दिया गया था, एक तरह से बंदी गृह में, Isolated. अलग थलग अकेले उसको रखा No गया था escape route. कि कहीं से उसको वहां से भागने का रास्ता नहीं All था। doors closed. सारे दरवाजे बंद थे उसके But लिए। now the Lord, he gets a vision, and the Lord speaks and said, and he saw a door standing open. अब ये उसको दर्शन मिलता है परमेश्वर की ओर से, और परमेश्वर दिखाता है कि एक द्वार खुला हुआ है। Are you experiencing some closed doors in your life? हमारे जीवन में क्या हम कोई बंद दरवाजे महसूस कर रहे हैं? It could be a season, कोई एक समय हो सकता है, एक सीजन होता है कि a जहाँ long season or a short season. कभी कभी लंबे समय तक मानो कोई दरवाजा ही नहीं खुल रहा है, या थोड़े समय का वो सीजन हो सकता है। It could be in your spiritual life, in your prayer life. हो सकता है आत्मिक जीवन में, हमारे प्रार्थना के जीवन में हमें लग रहा है कि मानो वो दरवाजा नहीं खुल रहा Any है, opportunity that was blocked. या कोई ऐसा अवसर जो आपके लिए आना था लेकिन वो रुकावट आ गई, Relationship, you know, doors are closed. या रिश्तों में, संबंधों में दरवाजे बंद In हो the गए, families, या परिवार में, misunderstanding. या कहीं अनबन हो गई है, मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है। But I've come today to tell you, लेकिन आज परमेश्वर का वचन you हमें don't have कहता to है push the door. कि हमें धक्का देने की जरूरत नहीं है। The Lord दरवाजे opened को the door. प्रभु है जो You just दरवाजे have to खोलता enter है, it. हमें सिर्फ अंदर प्रवेश करना है।
For John, it was open. He did not push it. यूहन्ना ने खुद उसको धक्का देके खोला नहीं, परमेश्वर ने उसको दिखाया कि द्वार खुला है। There's a quote, closed doors test of faith, open doors reveal God's purpose. और ऐसे एक कहावत है कि जो दरवाजे बंद होते हैं तो हमारे विश्वास की परीक्षा होती है, लेकिन जब दरवाजे खुल जाते हैं तो परमेश्वर का उद्देश्य उद्देश्य हमें दिखाई देता है। Amen.